हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.17 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या कह रहा है ये यहाँ पर, ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन का, ये कह रहा है ये, ठीक है। कह रहा है इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर लाइन टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो कौन सी होगी, देखो ये वाली जो होगी हमारी टी ग्रेटर देन जीरो वाली होगी, और ये वाली क्या होगी हमारी लेस देन जीरो वाली होगी, ठीक है। अब ये जीरो में आप कहीं समझो कि टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन पे कोई हमने मान लिया कि 8 o'clock है, ठीक है। उसके बाद का टाइम सारा पॉजिटिव में ले लिया हमने, और 8 के पहले वाला टाइम सारा हमने टी लेस देन जीरो में ले लिया। एक ओरिजिन मान लिया कि 8 सुबह के 8 बज रहे हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद का टाइम पॉजिटिव में ले लिया, उसके पीछे का टाइम सब नेगेटिव में ले लिया। जैसे 7 AM है वो टी लेस देन जीरो में ले लिया, 9 AM है वो ग्रेटर देन जीरो में ले लिया। इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये आपको, कहता है एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये कह रहा है कि टी लेस देन जीरो के लिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, और अगर टी ग्रेटर देन जीरो उसके लिए पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है आपको इफ़ नॉट सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ फिर ये किस चीज़ का ग्राफ है। देखो पहली तो बात है कि एक्स टी पोजिशन टाइम ग्राफ कभी भी ट्रेजेक्ट्री नहीं बताते। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ कैसा बनेगा उसका, वो नहीं ये बताते हैं। पहली बात तो ये है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि टी लेस देन जीरो से पहले कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। मान लो यहाँ कुछ टाइम है, यहाँ कुछ टाइम है, यहाँ कुछ टाइम है, यहाँ कुछ टाइम है, ठीक है। लेकिन पोजीशन तो कुछ भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। मान लो ये 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, इस तरीके से है मान लो ये, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन तो कोई चेंज ही नहीं हुई, ठीक है ना। पोजीशन चेंज होती तो इधर जाता कहीं ग्राफ, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पर है टी। अगर ये इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है बुक में ऐसा, ठीक है, ऐसे समझना, ये इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक बनाया हुआ है इसने। पैराबोलिक ऐसा होता है ना, क्योंकि ये पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये इतना ये पार्ट इसने पैराबोलिक बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने की है कि यहाँ ये मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, तभी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बना, ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो तो रेस्ट पे खुद ही समझ लो, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। कोई भी उसने मीटर जो है कवर नहीं किए, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है इधर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट वही है अपनी जगह है। जैसे इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पर है टी इक्वल टू जीरो पे, यहाँ टी इक्वल टू ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो टाइम होगा वो कैसा चल रहा है यहाँ पर, बताओ टाइम इस तरीके से मान लो ये, ठीक है। ये रेस्ट पर ही है, ठीक है। इतने टाइम बढ़ गया लेकिन वो रेस्ट पर ही है, ठीक है। इसको ऐसे समझें अगर हम, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पर ही है, ठीक है। कब तक, टी इक्वल टू जीरो तक क्या है वो रेस्ट पर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे इतने पार्ट में, इतने में, तो ये आपको ऐसा लगेगा ये तो हो गया इक्वल टाइम, और ये इक्वल इंटरवल, यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे हम इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइम इंटरवल लगभग उतना ही है जितना यहाँ पर था, उतना ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन जो है उसकी बहुत चेंज हो गई, इतनी पोजीशन में चेंज आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो इसका मतलब इस पार्ट में उसकी क्या है, स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड कम है। देखो ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ डिस्टेंस मान लो ये कितना होगा, 10 का होगा डिफरेंस, ठीक है। और ये 5 मिनट लगे होंगे इसको, या 5 सेकंड मान लो, ठीक है, 5 सेकंड लगे होंगे, तो ये 2 मीटर पर सेकंड का आ गया, ठीक है। मान लो ये 10 मीटर, ये 2 सेकंड का हो गया, तो या 5 सेकंड का हो गया, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 5 सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस ये लगभग कितना है हमारा, मान लो ये डबल हो गया इसका, ट्रिपल 30 हो गया, 30 मीटर। तो 30/5 कितना आ रही है स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहाँ पर तो बढ़ गई। इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है, ये सिर्फ यहाँ पर स्पीड को आपको शो कर रहा है, इसका स्लोप, ना कि ये बता रहा है कि ये ऐसे चल रहा होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो आप होम पे हो अपने, ठीक है, और आपको स्कूल जाना है, ठीक है, ये है होम, ठीक है। आप गए किस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर ये 100 मीटर कवर किया कितने में, 10 मिनट में, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर 20 मीटर कवर किया कितने में, 2 मिनट में, ठीक है। और फिर आपने जैसे आप गए 50 मीटर कितने में, 20 मिनट में, ठीक है। और फिर आप अगेन जैसे हम कहें कि यहाँ पर ये 20 मीटर गए 2 मिनट में, और फिर आगे सोन ये आप अपने स्कूल पहुँच गए। इस तरीके के रास्ता था, ठीक है। अब इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो वो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये मान लो यहाँ पर मैंने मान लिया ये 10 हो गया, ये 20 मिनट का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 40 का हो गया, ये 50 का हो गया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि पाथ ऐसा है, लेकिन ग्राफ देखना है एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा। देखो जैसे यहाँ मान लो ये 100 है, ये 120 हो गया, ये 140, ये 160, ये 180, इस तरीके से। देखो 100 मीटर चला,
10 मिनट में, तो 10 मिनट में 100 मीटर चला, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो 20 मीटर चला, 20 मीटर ये हो गया 100 और 20 के बीच, 120 के बीच का 20 मीटर हो गया, लेकिन 2 मिनट में चला। इसके मिड का 5 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं इसका 2 होगा। तो ये देख लो इस तरीके से ग्राफ बन गया, ऐसे आया ऐसे भी चल रहा है, ठीक है। ये तो नहीं पाथ वाला तो नहीं बन रहा है यहाँ पर। फिर 50 मीटर चला, 50 मीटर चला 20 मिनट में। अब इसके बाद 20 मिनट मान लो ये यहाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कहीं, ठीक है। 20 मिनट ये बनेंगे इसके यहाँ से यहाँ के, ठीक है, क्योंकि 12 आ गया था ना, ये 12 से 32 ही बनेंगे, 20 मिनट, ठीक है। और यहाँ से 20 के बाद 50, 20 ये और ये 10 ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पहुँच गया ग्राफ, देख लो यहाँ पर ये किस तरीके से ग्राफ शो हो रहा है एक्सटी वाला, लेकिन पाथ ये है जबकि इसका। तो यही चीज़ आपको समझाने की थी कि एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ ये आपका पोजीशन बता रहा है कितने टाइम में कहाँ है, ठीक है ना। यानी कि ये स्पीड का, इसका जो स्लोप है वो स्पीड भी बताया था। जैसे यहाँ पर इससे हमें क्या पता चला कि ये रेस्ट पर है, पोजीशन बदली ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा था ओरिजिन तक क्या हो रहा है, वो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी कि रेस्ट पे। उसके बाद उसने क्या हुआ, डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यही लिख रखा है यहाँ पर कि फॉर t less than 0 इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज xt ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये रॉन्ग होगा कहना कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बिकॉज यहाँ ट्रेजेक्ट्री नहीं बताता, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ नहीं बताता है कभी भी एक्सटी ग्राफ की कैसा होगा उसका, जो पार्टिकल है आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पर इसका ये भी आप लिख सकते हो कि ये यहाँ पर कहानी क्या बता रहा है कि पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट पर है, क्लियर। उसके बाद देखो 40 ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ भी यही कहानी है कि ये भी गलत होगा पैराबोलिक पाथ बोलना। क्यों? क्योंकि इसका जो ये स्लोप है ये हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है, और यहाँ पर स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीजिंग स्पीड है, तो मतलब या वेलोसिटी आप कह दो, तो वो कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसा है, एक्सीलरेटेड में क्या होता है, स्पीड बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री, यहाँ भी यही कहानी आ गई। लेकिन उसने यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछी थी कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये भी आप बता दो। तो देखो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि स्पीड इसकी क्या हो रही है, जैसे यहाँ बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई बॉल है, ठीक है, और इसको यहाँ पर आप ये बॉल नीचे जा रही है, ठीक है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है। तो यहाँ 9.8 आई स्पीड मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगले में कितनी आएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी आगे, इसमें 9.8 जोड़ दो और, ठीक है। तो हर सेकंड में इस तरीके से स्पीड बढ़ रही है। तो यानी कि ये ग्राफ जो है यहाँ पर किस चीज़ का है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हो सकता है, जिसमें कि क्या हो रही है, टाइम के साथ स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है, जो बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि फ्रीली फॉलिंग बॉल का हमने एग्जांपल लिया, पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो दिस ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आया समझ में क्या है मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसको अच्छे से कर लो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।